हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777 और मैं टैरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ दिसंबर मंथ की रीडिंग में। इस बार मैं ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं बना पा रही हूँ टाइम की कमी के चलते, क्योंकि मेरे अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी रहे थे और इसके साथ में मेरी क्लासेस भी बैक टू बैक हैं, तो थोड़ा सी टाइम की कमी है। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ वो आपके पाइल को लेकर के है। तो आपको थंबनेल में जा करके अपने लिए एक पाइल चुन लेनी है, पाइल 1 या पाइल 2, ठीक है। जिस पाइल की तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहा है, जिस पाइल को देखकर आपके अंदर से थोड़ी सी गुदगुदी होती है, उससे आप अपनी पाइल चुन कर टाइम फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, चलिए जानते हैं उनके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जी है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग आ रही है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। तो पाइल 1 प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए। 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 थ्री ऑफ वैंड्स, वाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 से 6, वाओ। तो दिसंबर के मंथ में पाइल के 1 जो इन्वेस्ट किए थे वो डबल उनके पास होकर वापस आ रही है। वाओ, वेरी गुड। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, वाओ वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले मैं पाइल 1 आपके लिए जो देख रही हूँ चीज़ें, वो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देख रही हूँ दिसंबर के मंथ में। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो विद 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे आप अपने पावर में आओगे, जहाँ लोग आपको पहचानेंगे, आपके नाम को पहचानेंगे। बहुत सारे गोल्स मुझे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ आपके न्यू ईयर्स में कंप्लीट होने के टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गोल्स आपके, कम से कम मुझे लग रहा है करीब 4 से 5 गोल जो आपने 1 जनवरी 2022 में आपने संकल्प लिए थे, आपने सेट किए थे कि इन गोल को मुझे पाना है, वो गोल इस दिसंबर के मंथ तक आपके कहीं ना कहीं आधे या आधे से थोड़े से कम पूरे हो रही है। थोड़ा सा किसी भी के लिए 19-20 में हो सकता है, लेकिन लगभग मैं कलेक्टिव में सभी लोगों की वो विशेष कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है और ये मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रही है विथ 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स से। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यस, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या टूर के लिए जाना चाहते हैं, हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बिग यस है कि आप वहाँ पर जाओगे। अगर कहीं अबाउट में जाने का आपका मन है तो यहाँ एयरलिफ्ट भी है। तो यस, अगर आप बहुत समय से एयरलाइंस की देखना चाहते थे, करीब से उस हवाई यात्रा को महसूस करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपके लिए हवाई यात्रा भी मौजूद है। मुझे यहाँ पे आपके इमोशन जो है ना बहुत ही कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप अपने इमोशन को अब कंट्रोल में कर पाओगे एंड बहुत ही स्पिरिचुअल हो पाओगे। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पिछले कुछ समय से खासकर दिसंबर के मंथ तक, आप लास्ट दिसंबर तक अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं पास्ट में जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होते रहे, आपके माइंड और सोल में प्रॉब्लम घिर के आई हैं। ठीक है, और वो हेल्थ इश्यूज भी आपके बनते हुए मुझे दिखाई दिए, पर आपने उसके लिए स्टेप लिया है
2022 में। और दिसंबर के जो है ना, मैं उसकी ब्लेसिंग देख रही हूँ, हेल्थ की रिकवरी देख रही हूँ, ठीक है, हेल्थ रिकवरी देख रही हूँ, फाइनेंशियल रिकवरी यहाँ पे देख रही हूँ, मैं आपके लिए अबंडन आते हुए भी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 व्हीलर्स की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि 4 व्हीलर आपको, अगर आप खरीदना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े साइंस यहाँ पे 4 व्हीलर्स के भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में भी फंस रहे हैं, ठीक है, आप गोल से कहीं भटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है, तो वहाँ पे हैंगिंग की भी एनर्जी है अपनी ड्रीम्स को लेकर के। मैं पहले ये सपना पूरा करूँ या इस सपने को पूरा करूँ। तो ये कुछ इसलिए भी है कि आपके अंदर डर बैठ गया है, इनसिक्योरिटी बैठ गई है कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरे साथ गलत क्यों ना हो जाए, मैं पैसा यहाँ पे लगाऊंगा और ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए। तो इस प्रकार की अगर थिंकिंग आपके मन में आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं उस डर पे काबू करने की मुझे यहाँ पे जरूरत दिखाई दे रही है। और डर को कैसे काबू कर सकते हो? बाय स्पिरिचुअल वर्किंग। यहाँ पे हैंग्ड मैन है, ये स्पिरिचुअल वर्किंग की बात कर रही है। यहाँ माला जाप अगर आप करते हो, अफर्मेशन का चैंट करते हो, माला का जाप करते हो और ठाकुर जी का यहाँ पे सेवा करते हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी सपनों को क्लियर कर पाएंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। दिसंबर के इन दिन तक में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने माइंड को एक क्लियरिटी दे पाओगे कि मुझे इस 2023 में क्या गोल सेट करने हैं। और बहुत सारे गोल्स आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारी हेल्प भी आते हुए दिखाई दे रही है, वो भी एंजल्स की द्वारा, कि आपके लिए एंजल्स हेल्प लेके आ रही हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स भी आपको दे रही हैं, पर आपको इंट्यूशंस भी काफ़ी डाउनलोड हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं आप, मुझे दिख रहा है कि आप उन साइंस को पकड़ नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि आप हैंग की एनर्जी में जा रहे हो। तो इसलिए क्या करना है, उन साइंस को पकड़ के मेडिटेट। जितना आप मेडिटेट करोगे साइंस के ऊपर, उतना ही फोकस कर पाओगे। कभी कभी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, पर हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते हैं। तो अपने फोकस बढ़ाने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए ओशो जैन की तरफ से भी, क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है ओशो की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा ओशो की तरफ से। यहाँ पे पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है ओशो की तरफ से। आपके लिए जो पहला कार्ड है द सोर्स का, तो यह सोर्स आपके लिए मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक कंप्लीशन होगा, जहाँ पे आप अपने गोल्स को पूरा कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई झील पैदा कर रहे हो। और यहाँ पे आप अपने टैलेंट को पहचान पाओगे इस दिसंबर के मंथ में। और टैलेंट को सिर्फ पहचानना नहीं, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, इन चीज़ों की तरफ से भी आपका फोकस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से थोड़े से मुझे एक्शन की कमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपसे ये डिमांड की जा रही है कि थोड़ा सा अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए। एडवेंचर, यस, एडवेंचर्स, न्यू चीज़ के लिए आप एडवेंचर करना चाहते हो, कुछ ना कुछ पाने के लिए आप एडवेंचर करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आप डर रहे हो। तो इस डर को निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि बच्चे बन जाओ, सरेंडर करो, क्योंकि आपके लिए तो इंद्रधनुष है ना, आपके लिए यहाँ पे इंद्रधनुष है, आपका ऑरा भी काफी चमकदार है। लेकिन आप क्या है ना, उस ऑरा को कहीं ना कहीं खुद ही क्लोज कर रहे हो, ठीक है, उसको डर में दबा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि अपने टैलेंट्स को पहचानो, वर्किंग शुरू करो और रिस्क लेना सीखे, क्योंकि आप रिस्क लेने से डर रहे, तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, ठीक है। आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज है। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए, यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है दिसंबर के मंथ के लिए, पाइल 1 में यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा।
क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपेशन एंड विजडम। तो यहाँ पे आपके लिए विजडम आ रही है। आप पहचान पाओगे कि क्या आपको करना है। एक अक्ल जो होती ना, वो मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही। और आप यूनिवर्स के वो बच्चे हो जिसे यूनिवर्स भी बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है, बहुत ही करुणा रखता है। देखते हैं ये बच्चा कैसे अपने यूनिकॉर्न के पास खेल रहा है ना। तो यूनिवर्स भी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, उससे प्यार करता है, और आपको भी अपना ट्रस्ट बना के रखना है, अपने ट्रस्ट को खोना नहीं है। आपके लिए अगला कार्ड है फीदर्स। तो जैसे मैंने बोला था ना, साइंस आपके लिए हैं, साइंस मौजूद है, पर कहीं ना कहीं आप उनको देख नहीं पा रहे हो, उनको समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं और है, और इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। मैं कुछ कृष्णा मैसेज भी आपके लिए देखना चाहूंगी। आपके लिए कोई कृष्णा की तरफ से भी क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं दिसंबर के मंथ में, कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट में आते हुए देख रही हूँ। और जैसे यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं कमी रही है, तो आपसे बोला जा रहा है कि गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट दीजिए, और वो रिस्पेक्ट आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। ठीक है, रिस्पेक्ट को दीजिए। अगेन अगला कार्ड है न्यू क्रिएशन। तो यहाँ पे यस, न्यू क्रिएट करने के लिए आप काफ़ी रेडी हो, और ट्रेवलिंग इफ नीड भी। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन है कि यस, आपको जाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आपका अगला कार्ड है चेंज टू प्लेस। यस, आपके लिए कड़ा मैसेज है प्लेस को चेंज करने का। आप जहाँ पे हो उस अपनी लोकेशन चेंज करने का, और ट्रैवलिंग का बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी है। तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, मुझे यहाँ पे चंचल मन भी काफ़ी दिखाई दे। तो चंचल मन को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपका पहला कार्ड है रोमांस। तो यस, प्यार के मामले में, पार्टनरशिप में आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रोमांस का कार्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दो लोगों के बीच भी प्रेम की ही केवल है। यहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते, माता पिता के बीच के रिश्ते, ठीक है, आपके भाई बहन से रिश्ते। जिस रिश्ते में आप रोमांस, प्रेम चाहते हैं, वहाँ से आपको प्रेम और करुणा मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेट क्लियरिटी, और यहाँ पे मैंने पहले ही बात की थी, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं क्लोजअप की ज़रूरत है, और इसके लिए कम्युनिकेट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। जितना कम्युनिकेशन आप बढ़ाओगे, आपकी माइंड की उतनी ही जल्दी क्लियरिटी हो जाएगी। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, यस। आपके लिए यस में है कि कोई भी आप प्रश्न चाहते थे कि यूनिवर्स मुझे बताए इस दिसंबर के मंथ में मुझे क्या चाहिए, यस और नो में चाहते थे, तो आपके लिए यहाँ आंसर यस है। आप वो चीज़ें पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकेगा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिए, और इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो, इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो पाइल 2, तो यस, ये है आपके लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चुनी है तो चलिए षष्ठी माता का नाम लेकर के आपके लिए देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है पाइल 2 को। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए,
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। Knight of Cups, 2 of Wands, wow, just wow. 4 of Cups, the Empress, Queen of Pentacles, High Priestess, 8 of Cups. ओके मुझे यहाँ सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग दिखाई दे रही है पाइल 2 आपके लिए वो है साइकिक पावर। मुझे आपके लिए साइकिक पावर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेज है और उसके बाद में ही 8 ऑफ कप आया, और ये दोनों ही मुझे साइकिक पावर की ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं। तो यह दिसंबर के मंथ में अगर आप स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे, साइकिक एबिलिटी को अपने बढ़ाना चाहते थे, तो पाइल 2 आपके लिए साइकिक पावर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। दिसंबर के मंथ में मैं आपके इमोशनली काफ़ी इमोशन जो है ना आपके कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे, खास करके कुछ ऐसे पास्ट लाइफ की चीज़ें जिनको आप क्लोज अप देना चाहते थे, उन्हें क्लोज करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं उसके अंश आपकी आत्मा पे रहते थे। तो वो आप समझ सकते हो, मैं कुछ ऐसी हर्ट मोमेंट की बात कर रही हूँ जो आपके आत्मा पे निशान छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे वो वुंड्स जो है ना मैं उसको हील होते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ अपनी सोल को आप शांत कर पा रहे हो, अपनी सोल को आप खुराक देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे साथ में 4 ऑफ कप्स भी तुरंत आया है, और मुझे यहाँ से जो मेन मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि आप 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आप जीवन में चाहते हो उसको पूरा कर सकते हो, उन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हो। लेकिन आप क्या है ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो, इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जितना हो इंट्यूशन को फॉलो करो, इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल की आपके लिए डाउनलोड होंगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे जाने के लिए क्या है ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, है ना। यहाँ मेडिटेशन का है, और मैं एक अबंडन आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और ये हाई प्रिस्टेस है। तो यहाँ पे सरस्वती और लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ, मैं तीनों देवियों की यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तीनों देवियाँ ही आपके ऊपर ब्लेस्ड रहेंगी, आप उनसे ब्लेस्ड रहोगे। यहाँ पे आपकी पावर आपके हाथों में मुझे आते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वींस की जो मेरी इम्प्रेस है, मेरी क्वींस की रानी है, उनकी भी बादशाह है, उनकी भी सामग्री है तो यस उसकी जो मुझे बैंड दिखाई दे रही है, और बैंड से मुझे यहाँ पे आपके लिए पावर आते हुए दिखाई दे, पावर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक रिस्पेक्ट भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। ये करुणा वाली रिस्पेक्ट है, ये नर्चर वाली रिस्पेक्ट है, जहाँ पे लोग आपसे सच में प्यार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अब आपकी पावर समझ गए हैं, लेकिन अब आप जो है ना उनके पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, उनके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने किस आपको हर्ट किया था। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस, आप चाहे उनको माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपका फैसला है, लेकिन खुद को माफ़ कर लीजिए अपनी तरफ से कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से है, मुझे पैसों की अबंडन भी काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हाईलाइट रहेंगे, आपके पैसों के सोर्सेस खुलेंगे। साथ में यहाँ पे मुझे जो इम्प्रेस है और पेंटिकल्स है, यहाँ से फर्टिलिटी की भी मुझे ब्लेसिंग आ रही कि आपके लिए फर्टिलिटी आते हुए दिख रही है। तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस आपके लिए बिग यस है, बट यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेज आई है और साथ में 8 ऑफ कप्स आए हैं, तो यहाँ से मुझे प्रेगनेंसी में थोड़ी सी ब्लॉकेज भी दिख रही हैं,
ठीक है। जैसे किसी का प्रेगनेंसी तो होगा, पर वो जो सपने हैं ना, वो कहीं ना कहीं छूट भी सकते हैं। मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा मुझे, मिस कैरेज, अबॉर्शन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपने पावर को थोड़ा सा अलर्ट रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोरा है, तो टोरा से मुझे जो मुझे दिखाई, आप थोड़ा सा स्किल के ऊपर काम कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप अपने हिडन टैलेंट को पहचानना चाहते हैं तो वो पावर को, कोर्स को करिए, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ हाई प्रिस्टेस है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लर्निंग के लिए अगर थोड़ा पैसा खर्च भी होता है ना, तो वो आपके पास ना डबल होके चीज़ें वापस आती हैं, क्योंकि उस ज्ञान को, उस लर्निंग को आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल सोर्सेस के लिए भी आगे इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। तो उस आपको कोशिश करनी है जितनी हो सके आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे साइकिक पावर एबिलिटी बढ़ रही है, नॉलेज आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा क्या करना है, इमोशन जितने कंट्रोल किए हैं उसमें बैलेंस भी करना सीखिए, ठीक है। बैलेंस करेंगे चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। चलिए आपके लिए थोड़े से ओसोजन की तरफ से भी मैसेज देखते हैं। आपको ओसोजन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लिए ओसोजन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज पाइल 2 के लिए गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। आपके लिए पहला कार्ड है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखना है, ठीक है। ट्रस्ट को खोना नहीं है, ट्रस्ट को खोना नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी लाइट एनर्जी में रहने की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे ये व्यक्ति है ना, पंछी क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट होते हैं ना, उनमें वजन नहीं होता है। तो मन को थोड़ा सा हल्का करने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर किसी ने हर्ट किया है बहुत बेतहासा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा रो लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा रो लेना चाहिए, क्योंकि रो के आप उसको भी फॉरगिव कर सकते हो, अपने आप को भी फॉरगिव कर सकते हो। और यहाँ पे होपनोपनो टेक्निक भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आप उसका भी आप मेडिटेट कर सकते हो, चैंट कर सकते हो, ताकि आप इस एनर्जी से थोड़ा सा लाइट हो सके, ठीक है। आपके लिए फाइटिंग, तो यस, अभी फाइटिंग किसके साथ करनी है, खुद के साथ करनी है। जो व्यक्ति है ना, जो आसपास के लोग कुछ भी बोल रहे हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, खुद पर फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करना है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप को डेवलप करना, जितना अपने आप को डेवलप करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। और कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड में रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से देखते हैं, आपको यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। प्लीज पाइल 2 को गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स पाइल 2 को गाइड कीजिएगा। मिस्ट्री, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री है। मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, खुद से एक्सप्लोर करना है। और इसके लिए एक्सप्लोरिंग के लिए यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे भी आप स्पिरिचुअल वर्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैनिफेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एट ऑफ कप्स में वही एनर्जी है। तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। अगला आपके लिए कार्ड है लाफ्टर, तो यस, जैसे मैंने बोला है, इस लाइट एनर्जी में आना है। तो सबसे पहले अगर आपको रोने का दिल कर रहा है तो रोइए, और जितना हो सके खुश रहिए, हंसिए। देखिए कैसे यूनिकॉर्न के साथ में खेल रही, उसको ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट है, इसलिए उसी के साथ खुश है। अगर कुछ लेट भी हो रहा है, उसको पता है मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, इसलिए वो डांस कर रही है। तो यहाँ पे डांस करने के लिए भी आपसे बोला जा रहा है कि डांस कीजिए। और अगेन यहाँ पे देखिए पर्पल कलर की हील्स हैं, तो ये भी ज्ञान की और साइकिक एबिलिटीज की बात करते हैं। तो यस, दिसंबर के मंथ में आपके लिए साइकिक पावर्स काफ़ी हाई रहने वाली हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए घर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनका अपना घर होगा। बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारा अपना घर हो जाए, तो यहाँ पे आपका अपना घर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ आप अपनी मनपसंद
मनपसंद डेकोरेशन कर रहे हो, फर्नीचर परचेस कर रहे हो, मतलब अपने घर को पूरा अच्छे तरीके से सजा रहे हो जैसे आप चाहते थे। ठीक है, चलिए आपके लिए कृष्णा की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं। कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइल 2 को कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइल 2 को कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइल 2 को कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो को आपको मिटाना है और जितनी जल्दी आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ठीक है, फॉरगिव कर देते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, उतनी जल्दी ही चीजें आपके लिए फोकस में आ जाएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग आपसे इसलिए भी डिले हो रही है क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं, बी ओपन। अपने मन को ओपन माइंड कीजिए, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, उनको रिसीव करने के लिए बस तैयार रहिए। टफ टाइम, यस, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़े से ऐसे निशान दिखाई दे जो आपको दिल को चोट पहुंचा गए, लेकिन आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है। तो यहाँ पे हीलिंग आपके लिए है और ये टाइम फेज जो है ना, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। कहते हैं ना, सुख के दिन नहीं रहे हैं तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। और आपके रीग्रोथ के लिए जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने सीड्स डाले हैं अपने अच्छे कर्मों के, वो भी आपके जल्द ही आपको फल मिलेंगे। और दिसंबर के मंथ में मैं वो साइकिक पावर, वो एबिलिटी, वो मैनिफेस्टिंग आपके लिए देख रही हूँ। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए तरफ से एंजल की क्या मैसेज है। एंजल्स के लिए क्या आपके लिए मैसेज है? पाइल 2 के लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं? पाइल 2 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? पाइल 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मुझे बहुत ही स्ट्रांग जो वाइब्स आई है वो चार्म्स की। तो अगर आप चार्म्स काफ़ी समय से खरीद रहे थे, स्पिरिचुअल चार्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेल वर्क अगर आप सीखना चाहते थे या चार्म्स खरीदना चाहते थे या टेरो कार्ड सीखने की काफ़ी समय से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बिग यस है। आप अपने लिए टैरो डेक, स्पेल चार्म या फिर स्पेल्स की जो सामान होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। जैसे क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो सभी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका पहला कार्ड है सक्सेस। तो दिसंबर के मंथ में एंजल आपको बहुत बड़ी सक्सेस देने वाली है। और यहाँ पे देखिए उड़ने की एनर्जी है, फ्लाइंग की एनर्जी, और यहाँ पे भी फ्लाइंग की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ अपनी डेवलप पर फोकस करना है, पास्ट की एनर्जी पर फोकस नहीं करना है, बाकी क्या बकबक कर रहे हैं इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपने डेवलपमेंट पर, क्योंकि आप सक्सेस के रास्ते पर हो। सूरज आपके लिए नया उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लिए अगला कार्ड रिकंसीडर। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रश्न के लिए आप कोई पूछना चाहते थे, यस और नो चाहते थे कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा दिसंबर के मंथ में, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है रिकंसीडर। उसके ऊपर दोबारा कंसीडर करने की यहाँ पे जरूरत है। एंड लास्ट आपका कार्ड है यू आर रेडी। तो आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो पूरी तरीके से, और आप अपनी जो मैनिफेस्टिंग है उसे रिसीव करने के लिए बहुत जल्दी ही आपके पास है, बस आपको रेडी हो रहना है। और इसके लिए यहाँ पे आपको बोला भी गया, बी ओपन। जितना ओपन रहोगे रिसीव करने के लिए, उतनी ही जल्दी चीजें सक्सेस में आ जाए। तो यू आर रेडी, और आप रेडी हो, अपने मैनिफेस्टिंग की तरफ हो, इसलिए थोड़ा सा रिकंसीडर कीजिए और सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़िए। तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो। इसके लिए जाइएगा तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा सपोर्ट
सपोर्ट कीजिएगा। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। आई होप आपको दोनों ही पाइल्स की रीडिंग काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही रीडिंग चाहते हैं कि आगे भी आपके लिए रीडिंग आती रहें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हम वहीं ही ड्रेन फील करते हैं और आगे काम करने का मन नहीं लगता है ना। तो प्लीज़ जल्दी से सपोर्ट कीजिए, अब भी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।